हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। और मैंने ये वीडियो जो बनाया है वो भी इसीलिए बनाया है कि अभी सुबह के टाइम में हमें फिर से एक नोटिफिकेशन मिला है, जिस गवर्नमेंट की ओर से एक लेटर आया है सभी हॉस्पिटल्स में, सभी डॉक्टर्स के पास, जिसमें जैसे कि अभी एक आउटब्रेक हो गया है। उस आउटब्रेक का नोटिफिकेशन है कि हमें अगर ऐसे कुछ केसेस मिलते हैं तो हम उन्हें नोट करें और उनको इन्फॉर्म करें आगे। अब ये देखिए, पहले ये भी कोई वैसे पुरानी नहीं है। मई के अंदर इसका पहला केस आया था केरला के अंदर, क्योंकि लेकिन अब आप ये सोचिए कि इसका आउटब्रेक बढ़ता जा रहा है। पहले केरला में था, फिर तमिलनाडु, उड़ीसा, हरियाणा, ऐसे कर कर के वो आगे से आगे से फैल रहा है। इसलिए ये सबको नोटिफिकेशन मिला है, ताकि अगर कोई ऐसा केस हमें ऐसा मिले तो हम किसी और के साथ कंफ्यूज ना होके ऐसे केस को आइडेंटिफाई करके गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करें। अब ये सीरियस, ऐसे देखें, ये एक सीरियस ही हो गया, इसीलिए ये सभी राज्यों में नोटिफिकेशन गया होगा डेफिनेटली सभी हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स के पास, हर स्टेट से। इसीलिए हमें भी मिला। और इसका नाम जो है वो बड़ा ही अलग सा है, जिसे हम बोलते हैं टोमेटो फ्लू। आपने भी सुना होगा, जैसे स्वाइन फ्लू और अदर फ्लूज थे, वैसे ही अब एक और आया है, उसे बोलते हैं टोमेटो फ्लू। ये जो फ्लू है, इसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स तो हैं, जो ऐसे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, ये सब तो होते ही हैं। साथ में ही जॉइंट्स में दर्द, जॉइंट्स में स्वेलिंग होना, डायरिया हो जाना, मतलब कि दस्त लगना, बॉडी एक होना, इनके साथ साथ ही इसको टोमेटो फ्लू क्यों कहा गया है, इसलिए नहीं कि इसकी जो कारण है वो कोई टमाटर खाने से या उसकी वजह से हो रहा है, इस वजह से नहीं है। इसको टोमेटो फ्लू इसलिए बोला गया है कि इन सब चीज़ों के साथ साथ पेशेंट कौन है इसमें, बच्चे। उन बच्चों में जिनको इस फ्लू ने अफेक्ट किया है, अटैक किया है, उनके ये सर्दी, जुकाम, बुखार, सर दर्द, बॉडी एक के साथ साथ उनके हाथों में, मुंह पे और पैरों पे, यानी हैंड, फुट, माउथ, इन तीनों पे ही छोटे छोटे लाल कलर के चकत्ते बन जाते हैं, जो धीरे धीरे टमाटर जितने बड़े हो जाते हैं। इसलिए इसको बोला गया है टोमेटो फ्लू, क्योंकि एक तो लाल है और उसका साइज टमाटर जितना होता है, इसलिए इसको टोमेटो फ्लू बोला गया है। और इसमें जो मेन इफेक्ट हो रहे हैं वो बच्चे ही हो रहे हैं। बच्चों में मोर देन 100 केसेस रिपोर्ट हो गए, और 5 साल से कम बच्चों में तो ये बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। अब हमें ये ध्यान रखना होगा कि आप अपना खुद का डायग्नोसिस ना करें, कुछ भी हो डॉक्टर के पास लेके जाएं अगर आपके बच्चे के ये सिम्टम्स आते हैं। ये डेंगू और चिकनगुनिया के बाद आफ्टर इफ़ेक्ट्स माना जा सकता है कि डेंगू चिकनगुनिया का आफ्टर इफ़ेक्ट है। और ये जो है माउथ, फुट और हैंड जो सिंड्रोम होता है, हैंड फुट माउथ सिंड्रोम, जिसे सेंट जॉन सिंड्रोम बोलते हैं, उससे बहुत सिमिलर है। तो अपनी कोई भी डॉक्टरी नहीं लगानी है आपको, आपको डॉक्टर को ही जाके कांटेक्ट करना है। और इसका कोई रीज़न नहीं पता चला है कि किस वजह से ये ज़्यादा हो रहा है या क्या ऐसा इसका कारण है जिस वजह से होता है ये। इसके जो सिम्टम्स हैं उसी के अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट है, क्योंकि जो ये फ्लू है इसके अकॉर्डिंग ही इसके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया गया है। इसमें भी अगर यानी कि बुखार है तो पैरासीटामोल, बुखार के साथ बदन दर्द वगैरह है तो डाइक्लोपीसीएम, आइब्यूपीसीएम, बैसिलोपीसीएम, ऐसे करके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, यानी जो लक्षण आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो सेम वैसे ही होम्योपैथी इसमें बहुत इफ़ेक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि होम्योपैथी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि लक्षणों के आधार पे पेशेंट को दवाई दी जाती है। अब ये ट्रीटमेंट आप देखिए, इतने आउटब्रेक्स पे आउटब्रेक्स होते जा रहे हैं, इतनी बीमारियां बढ़ती जा रही है, उसमें ट्रीटमेंट क्या हो रहा है, सिम्टोमेटिक, यानी जो लक्षण आ रहे हैं उसके अनुसार ही ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन हैं जो इन लक्षणों के अकॉर्डिंग अगर दी जाती है पेशेंट को तो कोई भी परेशानी नहीं आती है। तो लेकिन ये नहीं है कि आप खुद ही डॉक्टर बन जाए। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी इसके बारे में आपको, लेकिन डॉक्टर कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सी सिमिलर बीमारियां हैं जो इसको आपको मिमिक करेगी। जैसे कि मैंने बोला, डेंगू, चिकनगुनिया हो गया, हैंड माउथ फुट सिंड्रोम हो गया, जो बच्चों में ही होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और इसका जो हम अब अपनी लाइफ में हमें ये अपना ही लेना चाहिए कि
प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और होम्योपैथी का ये आप बोल सकते हैं नारा है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी बचाव ही इलाज से ज़्यादा अच्छा है, बेहतर है। अब बचाव में सेम वही चीज़ें हमें करनी हैं, जिसमें सबसे पहले अपनी हाइजीन रखनी है, साफ़ सफाई रखनी है, बच्चे को साफ़ सुथरा रखना है, सैनिटाइजेशन करना है। कहीं पे भी आप इधर उधर छूते हैं, बाहर से जाके आए हैं, प्रॉपर सैनिटाइजेशन को यूज़ करें। साथ ही साथ जब भी वो कुछ खाता पीता है तो उसे हाथ धो के अच्छे से हाथ धोने हैं, हाथ धोने के बाद ही वो कुछ खाए पिए। और एक जो है सोशल डिस्टेंसिंग, वो तो आपको पता ही है, हमने 2 सालों में सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग की है, इस वजह से हम बहुत से प्रॉब्लम से बचे हैं। तो इसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। जो भी बच्चा इफ़ेक्ट हो रहा है इससे, उसको उन हेल्दी बच्चों से दूर रखना है। अब डिस्टेंसिंग में आई नो बच्चों के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, बट हमें उनकी, दूसरों की, बच्चों की और ख़ुद के बच्चे की सुरक्षा के लिए ये करना है। उसके खिलौने, उसके कपड़े, उसका खाना पीना, सब कुछ उन बच्चों से अलग रखना है और उसे अलग करना है। ये एक आउटब्रेक हो गया है जो मई में ही था केरला में, बट अब क्योंकि ये इतना बढ़ रहा है इसीलिए सभी राज्यों में इसका नोटिफिकेशन गया है। तो मेरे को भी लगा कि मुझे आप सबको इसके बारे में बताना चाहिए कि ये टोमेटो फ्लू आया है। ये बच्चों का फ्लू है जो 10 साल तक के बच्चों को इफ़ेक्ट करता है। कॉन्टाजियस है, यानी संक्रमण कर सकता है, जब एक से दूसरे में फैल सकता है, बट यस लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। कोई अभी तक ऐसा कोई मेजर रिपोर्ट नहीं हुआ है केस जिसमें बच्चे की लाइफ को कोई थ्रेटन हुआ हो, बट फिर भी अगर हमने लापरवाही की तो ये थ्रेटनिंग होने में टाइम नहीं लगाएगा, है ना। तो ये आज हमें एक सुबह सुबह नोटिफिकेशन मिला, तो मेरे को लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि अब ये इतना आउटब्रेक हो रहा है तभी इसका नोटिफिकेशन मिल रहा है। अगर आपको और भी कोई जानकारी मुझसे चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, वो मैं नीचे डाल दूँगी। आप उस नंबर पे सिर्फ प्लीज़ मैसेज कीजिएगा, फ़ोन नहीं करना है, और मैसेज कर दीजिए। जब भी मुझे टाइम मिलेगा आई विल रिवर्ट बैक टू यू। और कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, वो मैं कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई कर दूँगी। और अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल बटन आइकन है उसे ऑन करके रखें। मैं ऐसे अपडेटेड नोटिफिकेशंस जो भी हमें मिलते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से, या मुझे ऐसा कुछ मिलता है जो आपके साथ शेयर करना चाहिए, वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। मेरे वीडियोज़ को आप प्लीज़ पसंद, आई नो मेरे वीडियोज़ को आई होप आप पसंद करते हैं, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you so much and bye. Take care. Be healthy. Be safe.